नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में अमेरिका के टेक्सास में एक महिला ने 3 साल की एक फिलिस्तीनी अमेरिकी बच्ची की हत्या की कोशिश की। घटना से पहले पीड़ित बच्ची की मां ने हिजाब पहना हुआ था। इसके बच्चे पूल में स्विमिंग कर रहे थे। तभी 42 साल के एलिज़बेथ वुल्फ नाम की महिला वहां पहुंची। उसने हिजाब पहनी महिला से पूछा कि वह कहां से है और क्या पूल में उसके बच्चे तैर रहे हैं। इस पर महिला ने जवाब दिया कि वह अमेरिकी नागरिक है, हालांकि मूल रूप से वह फिलिस्तीन की है। इसके बाद एलिजाबेथ महिला के हाथ से उसके 6 साल के बच्चे को खींचने लगी। महिला ने किसी तरह से अपने बेटे को बचा लिया। अमेरिका की जासूसी के आरोप में लंदन की जेल में बंद विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की रिहाई पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में अपनी सरकार की दृढ़ रुख को दोहराया। इसके साथ ही अमेरिका में चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच असांजे की वापसी पर भी जोर दिया। अमेरिका के साथ समझौते के तहत असांजे अपना आरोप कबूल करने को तैयार हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की 73 वर्षीय राजकुमारी एनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिटेन के शाही महल बकिंघम पैलेस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक गैककॉम्ब पार्क एस्टेट्स में घुड़सवारी के दौरान हुई एक घटना में राजकुमारी एनी के सिर में मामूली चोट आई थी। ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय की 73 वर्षीय बहन एनी को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। बकिंघम पैलेस के बयान में कहा है कि महाराज चार्ल्स मामले की को पूरी जानकारी दी गई है। कनाडा के एक सांसद ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की याद में सांसदों द्वारा मौन रखने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा है। कनाडा की नेपोलियन सीट से सांसद भारतीय मूल के चंद्र आर्य ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि निज्जर का संबंध चरमपंथियों से था। ऐसे में उसकी याद में संसद में मौन रखने से सरकार के फैसले पर निराशा जाहिर की है। चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। इसी के साथ वह पहला देश बन गया जो चांद के अंधेरे हिस्से में सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चेंग-ई-6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। इस प्रोब का लक्ष्य चांद के सबसे दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है पर जाकर सैंपल इकट्ठा करके उसे धरती पर भेजना था। चीन ने 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है। यह मिशन भी उसी टारगेट का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया ने ताइवान जाने वाली बोइंग की फ्लाइट KE-189 उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अचानक 26,900 फीट नीचे आ गई। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और कान में दर्द हुआ। इसके बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा। फ्लाइट ने स्थानीय समयानुसार शाम 4:45 पर दक्षिण कोरिया के इचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान के 50 मिनट बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक होता है यह किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है पाकिस्तान के मंत्री का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि देश के अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान उनकी रक्षा करने में विफल रहा है। अल्पसंख्यकों की रोजाना हो रही हत्याओं पर चिंता जताते हुए ख्वाजा ने कहा कि हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। इस्लाम की आड़ में वे सुरक्षित नहीं है। ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत के साथ ही ट्रेड एग्रीमेंट तय करेंगे कि जब देश के हित में होगा। लेबर पार्टी के सांसद ने कहा कि सरकार में चाहे जो भी हो, भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहद अहम हैं। आज भारत हमारा 12वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हमें इसे बदलना होगा। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान लोगों की मौत हो रही है। अभी भीषण गर्मी के कारण 1301 हज यात्रियों की मौत की जानकारी मिली है, जिनसे ये जानकारी आ रही है कि 83% यात्रियों को अनरजिस्टर्ड थे, जो मक्का शहर से काफ़ी दूर से चलकर चिलचिलाती गर्मी में हज की रस्म पूरी करने आए थे। हर साल यह यात्रा सैकड़ों हज यात्री अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में लोगों का यही सवाल रहता है कि क्या इन हज यात्रियों को मुआवजा मिलता है या नहीं, फिर सब को वापस क्यों नहीं भेजा जाता। भारतीय मूल की
एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी एक बार फिर टल गई है। दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 12 दिन से स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता और विल्मोर 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। इन्हें 13 जून को वापस आना था। नासा ने बताया कि दोनों किसी खतरे में नहीं हैं। जिस स्पेसक्राफ्ट में उन्हें वापस आना था उसमें हीलियम लीकेज हो रहा है। खामी दूर करने के प्रयास चल रहे हैं। इस स्पेस क्राफ्ट की क्षमता 45 दिन की है। 18 दिन गुजर चुके हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।